गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिपीट में। इस वीडियो में हम आप सभी को एंशियंट हिस्ट्री का टॉप 100 एमसीक्यूज कराने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें भी आपका एंशियंट हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम आपको टॉप 100 एमसीक्यूज कराने वाले हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है, भारत में मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन काल किसे कहा गया है? भारत में मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन काल कौन सा होता है, किससे कहा गया है? पूरा पाषाण काल को भारत का सबसे प्राचीन काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल को मानव का मुख्य भोजन क्या था? पूरा पाषाण काल में जो मानव का भोजन था वो मुख्य भोजन क्या था? शिकार व फलकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? आग का जो सर्वप्रथम प्रयोग करना स्टार्ट किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथिक औजार किस काल की पहचान है? माइक्रो छोटा औजार जो स्मॉल औजार था वो किस काल की पहचान है? जैसे पत्थर की छोटे औजार का प्रयोग किस काल का पहचान है? वह मध्य पाषाण काल का पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? जो कृषि का शुरुआत हुआ वो किस काल से होना स्टार्ट हुआ? नवपाषाण काल से लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे, खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? नवपाषाण काल का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी, अब बोल देगा कि क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नामों से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहा ने हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी। तो कब की थी? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानघर कहाँ मिला? जो नहाने वाला बाथ विशाल बड़ा कहाँ मिला था? वो मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है? जैसे हिंदी का लिपि होता है, इंग्लिश का लिपि होता है, उसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या था? चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त धातु क्या थी? मतलब जो प्रयुक्त किया गया था धातु वो क्या था? कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? मतलब बंदरगाह कौन सा था? वह लोथल बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? उनका जो नगर था वो किस तरह का था? वो ग्रिड प्रणाली का था। ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है 90 डिग्री एक दूसरे को काटता था, मतलब इस तरह से रास्ता रहता था। ठीक, नगर इसका इस तरह से बना हुआ था, इस तरह घर बना हुआ था, इस तरह से भी और इस तरह इधर भी। नगर उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम में बसे थे। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? वैदिक काल से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा गया सबसे प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेदिक काल का जो प्रमुख देवता था वो कौन था? इंद्र को माना गया था, जिसे वर्षा का देवता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति किस काल में थी? सभा और समिति किस काल में थी? ऋग्वेदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हुई? वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से किस काल में विकसित हुआ था? क्या गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया? अधन्या, जिसे नहीं मार सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी नाम का एक गांव था नेपाल में, वहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर को कौन थे? मतलब उसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर के नाम से जाना जाता है। 24वें तीर्थकर को महावीर और 23वें तीर्थकर को पार्श्वनाथ। ठीक, 23वें को और 24वें को महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न
किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका गुरु किसे कहा गया? कौटिल्य को। कौटिल्य चंद्रगुप्त का गुरु था, जिसे चाणक्य कहा गया। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। नेक्स्ट, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शवों को किस प्रकार दफनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में शवों को किस प्रकार दफनाया जाता था? शव में जो मृत्यु जिसकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसे थी? पक्की व समान अनुपात की थी। इनका अनुपात क्या था? 1:2:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से इनका प्रमाण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं या कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु कौन सा था? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धातु कौन सा था? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? टोटल 4 आश्रम थे। कौन कौन सा आश्रम? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा को कर कौन देता था? राजा को कर कौन देता था? राजा को जो टैक्स देता था कौन देता था? वैश्य, मतलब व्यापार जो करता था, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध और जैन काल से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न है? जैन धर्म में त्रिरत्न है। क्या त्रिरत्न है? समय ज्ञान, दर्शन और चरित्र। समय ज्ञान, दर्शन और चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल किसने दिया? जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल किसने दिया? महावीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल से देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? अर्थनीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? कमजोर उत्तराधिकारी के कारण। कमजोर
उत्तराधिकारी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के बाद शासक कमजोर हो गए थे इनका, इसीलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का जो उल्लेख किया गया है वह कौन सी ग्रंथ में पाया जाता है? वह अंगुत्तर निकाय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पिता कौन थे? बुद्ध के पिता कौन थे? सुद्धोधन। सुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। महापरिनिर्वाण मतलब होता है बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उनका नाम त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली लैंग्वेज में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ जो पारसनाथ है वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का सामना किस भारतीय राजा से हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का सामना किस भारतीय राजा से हुआ? सिकंदर का सामना किस भारतीय राजा से हुआ? पोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके बीच हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच झेलम युद्ध हुआ था, झेलम नदी के किनारे, इसीलिए इनका नाम झेलम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को किस युद्ध ने बदल कर रख दिया था? अशोक को किस युद्ध ने बदल कर रख दिया था? कलिंग युद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस माध्यम से जनता तक संदेश देते थे? अशोक के शिलालेख किस माध्यम से जनता तक संदेश देते थे? धम्म। धम्म मतलब होता है नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रशासन किस पर आधारित था? मौर्य काल में प्रशासन किस पर आधारित था? केंद्रीकृत शासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली किसने विकसित की? मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली किसने विकसित की? चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया? शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? बृहद्रथ। इसको बृहद्रथ का मतलब सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह युग का प्रारंभ किस काल में हुआ? भारत में लौह युग का प्रारंभ किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सिक्के किस धातु के बने? भारत में सबसे पहले सिक्के किस धातु के बने? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत सिक्के किस काल से जुड़े हैं? आहत सिक्के किस काल से जुड़े हैं? मौर्य पूर्व काल से जुड़े हैं, जिसे महाजनपद काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्य शासन का उदाहरण कौन सा था? गणराज्य शासन का उदाहरण कौन सा था? वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र था? भारत में प्राचीन शिक्षा का मुख्य केंद्र था, मतलब प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुल प्रणाली किस काल से जुड़ी है? गुरुकुल प्रणाली किस काल से जुड़ी है? वैदिक काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिखित इतिहास का प्रारंभ किससे माना जाता है? भारत में लिखित इतिहास का प्रारंभ किससे माना जाता है? अशोक अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेख किस सामग्री से बने थे? अशोक के स्तंभ लेख किस सामग्री से बने थे? पत्थर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में व्यापार किस माध्यम से होता था? प्राचीन भारत में व्यापार किस माध्यम से होता था? वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु, उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था? प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका में किस काल का वर्णन है? इंडिका में किस काल का वर्णन है?
मौर्य काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? प्राचीन भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मौर्य का। हम इसी तरह से हर एक टॉपिक का एमसीक्यूज लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में बस इतना ही।